आज झाबुआ में मध्य प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का एक साथ स्वागत किया गया। झाबुआ के समीप राणापुर में टोल बैरियर पर जुटे भाजपाइयों ने दोनों ही मंत्रियों का स्वागत किया, फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया और ज़बरदस्त लोगों ने स्नेह दोनों मंत्रियों के ऊपर बताया। मंत्रियों का ये पूरा काफिला स्वागत का पूरा कार्यक्रम था, साथ में विकसित संकल्प भारत यात्रा भी चल रही थी। राणापुर के साथ साथ आपको हम झाबुआ की तस्वीरें बताते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से स्वागत हुआ, लोग कितने अभिभूत थे और स्वागत कार्यक्रम में नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया ने आखिर क्या कहा। ये स्थिति 2003 के पहले बहुत खराब थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग विधायक बने। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता, आज बताओ, आज से 20 साल पहले हमारे आदिवासी भाई जब गांव में जाते तो गर्मी की खेती नहीं होती, कोई खेती नहीं करते, सिर्फ पारा के आसपास गर्मी की खेती होती थी, बाकी पूरा झाबुआ और अलीराजपुर जिला पूरा गर्मी में सूखा रहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग विधायक बने और हमने कानून बनाया मेरे भाइयों बहनों कि आदिवासी के खेत में कुआं होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। और आप सबको पता होगा उस समय हमने कपिल धारा कुएं की योजना बनाई, हमने बिजली की व्यवस्था करी। आज हमारा झाबुआ और अलीराजपुर का आदिवासी गेहूं ने, मक्का ने सब्जी पकाता है। आज आदिवासी कोई भी बाजार से अनाज नहीं खरीद के खाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, यहाँ झाबुआ में हम विधानसभा जरूर हारे हैं, झाबुआ में विधानसभा जरूर हारे, लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, मुझे इसीलिए मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बनाया, इसलिए बहन निर्मला भूरिया जी को कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा में, विधानसभा चुनाव तो हम हारे, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में झाबुआ विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक मत होकर अगर काम में लग जाए तो झाबुआ विधानसभा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और झाबुआ विधानसभा जीतेगी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनेगी मेरे भाइयों बहनों। इसलिए हमको काम करना, भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अभी सांसद जी कह रहे थे कि 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो आप और हम तो जा नहीं सकते, लेकिन ये हमको घर घर में दिवाली, गांव गांव में दिवाली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, बताओ। अरे दिवाली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। हम सब हिंदू समाज के लिए, इस देश की जनता के लिए गर्व की बात है कि आज अयोध्या में 5 साल पुराना जो हम लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते कई लोगों का बलिदान हुआ और लड़ते लड़ते आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम जीते जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग गांव में डोडी पिटवा दो, गांव के पटेल है, सरपंच है, गांव के चौकीदार भाई है, गांव के सरपंच है, मंत्री है, रोजगार साहब, आप सब गांव में प्रचार करो कि 22 तारीख को दिवाली फिर से इस देश में मनना चाहिए। ये हमारा सपना है और एक महती जवाबदारी हम लोगों को मिली है। भाई नागर सिंह जी को वन, पर्यावरण और जाति विभाग मिले हैं और मुझे महिला बाल विकास मिला है, जिसमें माता बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी जिलों में और पूरे प्रदेश में हम लोग गांव में जाते हैं कई बार, तो हमारी माता बहनें कई कुपोषण की शिकार होती हैं, कई बच्चे कुपोषण के शिकार हमारे होते हैं। हमारे पिछली सरकारों ने भी बहुत सारी योजनाएं बना करके संचालित करने का काम किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। ऐसी अनेक योजनाएं चला करके उनके स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर कर सके, ये हमारी कोशिश रही है। और मैं इस विभाग की मंत्री बनी हूँ
मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हमारी माता बहनों में जो बीमारियां होती है, बच्चों में जो परेशानियां होती, बीमारियां होती, तकलीफें होती है, उन्हें और योजनाएं बना करके किस तरह से उनको लाभ पहुंचा सके, इन बीमारियों से किस तरह से निजात पा सके, इस तरह का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अनेकों योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है और उनमें काम किया है। जन्म से लेकर मरण तक और बच्चे से लेकर बूढ़े तक की योजनाएं बनाने का काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से सड़क बनाने का काम किया। और आज गांव-गांव में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वो उन्हीं की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है।